आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पहली क्लास जीके जीएस की चलाने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है वेद। वेद एक तरीके से हमारे जो पुरानी भारतीय विचारधाराएं थी, संस्कृति थी, उन सबका एक सबसे पौराणिक, सबसे प्राचीन साहित्य माना गया है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, जब बल्कि पूरे विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य वेद को ही माना गया है। तो यहाँ पहला टॉपिक वेद है। अब आइए इसको समझते हैं। वेद संस्कृत भाषा के एक विद धातु है, उस धातु से लिया गया है। इसके बारे में, इस धातु के बारे में इसको डिटेल में फुल विवरण दूंगा मैं और किसी वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हम व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर वेद टॉपिक चल रहा है। तो उससे लिया गया, उसका अर्थ होता है जानना। और जो वेद है, वेद का शाब्दिक अर्थ होगा ज्ञानी। ठीक, वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग जो है वो है ऋग्वेद। भाग 1 है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, इसके 10 मंडल हैं टोटल, और इसमें कई सूक्तियाँ हैं, 1000 प्लस सूक्त है। उसके बाद 10,000 प्लस इसके वो हैं मंत्र हैं, जो मंत्र रूपी ही हैं और गद्य रूपी भी हैं। इसका जो दूसरा भाग है वो है, हाँ, पहले भाग के बारे में और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसमें है ये देवी देवताओं, यानी इसे देववाणी भी कहते हैं, और देवी देवताओं के बारे में जो साक्ष्य वो मिलता है पहले वेद में, जो वेद का पहला भाग है। और दूसरा भाग जो है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद है, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में मंडल नहीं है, ये गद्यात्मक रूप से है। इसमें जो कर्मकांड होते हैं, जिस तरीके से कहानी लिखी जाती है, उसके बारे में बताया गया है कि इसमें मंत्रों की संख्या है, लेकिन वो गद्य रूपी मंत्र है। ठीक, और तीसरा जो है वो है सामवेद। तीसरा सामवेद जो है वो संगीतमयी मंत्रों से लिखा गया है। इसमें आपको जितने भी मंत्र मिलेंगे वो मिलेंगे संगीत के रूप में। जैसे गीत संगीत लिखा जाता है, जैसे लता जी के कई गाने हैं, कुमार विश्वास जी की कई कविताएं, कई गज़ल्स हैं, ऐसे ही जितने बड़े राइटर हुए हैं, जावेद अली खान साहब, बहुत राइटर हैं, तो उन्होंने जो लिखा होगा गीत, उसी पैटर्न पे, सेम उसी पैटर्न पे सामवेद को लिखा गया है, गीत रूपी यानी संगीत रूपी मंत्रों के साथ, वो है सामवेद। और जो चौथा और आखिरी है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद कविता रूपी मंत्रों से लिखा गया है। नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद ये नंबर 4 है और इसको लिखा गया है कविता रूपी मंत्रों से। ये 4 भाग हैं, और इन चारों भागों के भी 4 भाग हैं। इन सभी वेदों के जितने 4 पार्ट में वेद को डिवाइड किया गया था, इनके वेदों के भी 4 भाग हैं। उनका नाम मैं अभी लिख दे रहा हूँ इसको मिटाने के बाद। वैसे अभी वर्बली, मतलब मुजबानी में बता देता हूँ। पहला है वेद संहिता, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, और तीसरा है आर्यणव, और चौथा जो है वो उपनिषद। इन चारों के बारे में डिटेल वीडियो मिलेगी आपको, लेकिन अभी हम लोग वेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं। इसको परम सत्य, वेद को परम सत्य माना गया है, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। और वेद को लिखा था वेद व्यास जी ने। पहले मुख्यतः एक रूप का वेद था, फिर इसके 4 भाग किए गए। उसके बाद उन चारों के भी 4 भाग किए गए, और उन चारों भागों के भी कई खंड हैं, 7-7, 8-8 खंड हैं। मैं उनको डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतना पेपर में नहीं पूछता है, यूपीएससी में भी इतना नहीं पूछता है। आप लोगों को सिर्फ इनके नाम पूछेगा, इनके अंदर आने वाले मंडल पूछेंगे, इनकी सूक्तियाँ पूछी जाएंगी, इनके मंत्र पूछे जाएंगे, ये कैसे कैसे विभाजित हुए ये पूछे जाएंगे। एक बहुत पॉपुलर चीज़ है जो गायत्री मंत्र, आप सभी कहते होंगे, कुछ लोग शुद्ध उच्चारण के साथ कहते हैं, कुछ लोग अशुद्ध के साथ कहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, ये जो पहला वेद है यजुर्वेद, ऋग्वेद के 9वें मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र, अशोक की लाट, और उसके बाद सत्यमेव जयते, ये सब ऋग्वेद से ही लिया गया है। जो पॉपुलर वर्ड है, पॉपुलर सेंटेंस हैं, जो नेशनल सेंटेंस है, वो सब यहीं से लिए गए हैं। और राष्ट्रीय शब्द हैं, शब्दकोश के अधिकतर शब्द यहाँ से उठाए गए हैं। और इसके बारे में एक चीज़ और
बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत कॉमन चीज़ है, कभी कभी पूछ भी लेता है कि वेद को बहुत 4 भागों में बांटा गया है, तो इनके चारों भागों एक मेन चीज़ किस धर्म पर आधारित है, तो ये सबसे सनातन धर्म पर आधारित है। इसमें आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, जो बातें मिलेंगी, जो साक्ष्य लेख मिलेंगे, वो सब सनातन धर्म हिंदू के बारे में लिखा हुआ है वेदों में अधिकतर। इसीलिए वेद, पुराण ये सब कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है। वेद को अलग रखा गया, अलग कैटेगरी में, वो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल। बहुत सारे APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, उनको चारों वेदों का ज्ञान था, वो पढ़े थे उसको। जो राइटिंग में है वो आप भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपकी कम्युनिटी अलग है तो आप पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल पढ़िए। ये चारों का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनके 4 जो इनके उपनिषद और आर्यवर्णन है, या ब्राह्मण ग्रंथ है, या वेद संहिता है, इनके 4 नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, यूट्यूब चैनल के वीडियो में भी, और यहाँ पर भी अभी लिख देता हूँ इसको मिटाने के बाद। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा, हमने 4 वेद के चारों भागों के नाम बताए थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। अब आप लोग देखिए कि ऋग्वेद जो पहला वेद है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्राचीन वेद है, और इसके बारे में देवी देवताओं की स्तुति, देवी देवताओं के बारे में इस वेद में बताया गया है। इसके 10 मंडल है प्रमुख, और डिटेल में इसके एक पर्सनल वेद के ऊपर, उनके हर एक पार्ट के ऊपर मैं पर्सनल वीडियो बनाने वाला हूँ संडे स्पेशल में। वो 1-1.5 घंटे क्लास होने वाली है, तो उसमें मैं और डिटेल में बताऊँगा। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बेसिक से अगर आप लोगों को पढ़ना होगा किसी को भी, तो वो पढ़ सकता है। लेकिन अभी के लिए 10 मंडल इम्पॉर्टेंट है। उसमें 1028 सूक्ति है, और उसके बाद तकरीबन मान के चलिए 10,580 करीब मंत्र हैं। ये मंत्र हैं, मंत्रों की संख्या है। ये ऋग्वेद का है, जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा पुराना वेद है। दूसरा वेद जो है, ये यहाँ पर आपको क्रिया और यज्ञ के लिए, यानी कार्य और यज्ञ के लिए, उसकी प्रक्रिया के लिए यहाँ पर मंत्रों की संख्या जो है वो गद्यात्मक रूप से है। सबसे बड़ी बात, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गद्यात्मक रूप में लिखी गई है, और इसमें इसके मंत्रों की संख्या जो है 1975 है। 1975 मंत्र हैं इसमें, जो कि गद्यात्मक रूप से लिखे गए हैं, और यज्ञ और क्रिया की प्रक्रिया के लिए, या उसको करने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो है वो सामवेद है। इसका जो प्रमुख है वो है, विषय है वो उपासना करना, किसी की आस्था या उपासना करना। हम कहते हैं भगवान की उपासना करो, मतलब उनके अंदर श्रद्धा, तो उसके लिए सामवेद है। और इसमें जो है वो गीतमय यानी संगीतमय रूप में मंत्र लिखे गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, संगीतमय मंत्र है इसमें, और इनके मंत्रों की संख्या है 1875 के करीब है। 1875 मंत्र है इसमें सामवेद में। इसमें उपासना के बारे में प्रमुख स्रोत इसके उपासना की है। और चौथा जो है वो अथर्ववेद है, और अथर्ववेद में कवितामयी मंत्र हैं, कविता के रूप में कवितामयी है इसमें। और इसमें मंत्रों की संख्या है 5977 मंत्र हैं इसमें टोटल। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका PDF भी मैं वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा, और बनाया हुआ है मैंने, उसको देख लीजिएगा आप लोग, और इसको लिख लीजिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये मोस्टली। तो पहले आप चारों का नाम आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद वेद के जो चारों टाइप हैं, उनके भी जो सब टाइप हैं, मतलब उनके भी जो और एक रूप है अलग अलग, उसका नाम मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। पहला है वेद संहिता, वेद संहिता। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा है आर्ण्यक, और चौथा है उपनिषद। इन सभी के बारे में डिटेल में क्या होता है, वेद संहिता क्यों होती है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आर्ण्यक क्या है, उपनिषद क्या है। आप लोगों में सबसे कॉमन चीज़, जो हिंदी पढ़े होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे, वो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देते हैं। ये चीज़ कॉमन सी आती है, इसके बारे में बहुत सुना गया है, लेकिन ये चीज़ें आप सबके लिए नहीं है। जो
तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी बेसिक नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए अगली वीडियो में इसी सब के बारे में, पहले इसके बारे में बात होगी, फिर फुल डिटेल में, और जो नेक्स्ट वीडियो आनी है वो कल आएगी, कल शाम को 6 बजे। अब दिन में रिकॉर्ड करूँगा तभी भेज पाऊँगा। बाकी इसमें जितना मैंने बताया है, 4 वेद के नाम हैं, उनके सब टाइप हैं, उनमें मंत्रों की संख्या क्या है, मंडल कितने हैं, कौन गद्यमयी है, कौन मंत्र के रूप में लिखा हुआ है, किसको संगीत में लिखा गया है, किसको कविता के माध्यम से बताया गया है, और किसमें क्या बताया गया है। ये जो देवी देवताओं के बारे में है, इसमें आपको जितनी भी डिटेल मिलेगी पहले वेद में, पहले प्रकार में, उसमें देवी देवता, दूसरे वाले में आपको यज्ञ यानी काम क्रिया के रूप में आप कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसकी प्रक्रिया के रूप में, या यज्ञ करवा रहे हैं उसके प्रक्रिया, और तीसरा जो है ये उपासना है, चौथा जो है ये आस्था, कर्म, धर्म जो चल रहा है उसके माध्यम में ये है अथर्ववेद। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई टॉपिक, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, कमेंट सेक्शन में जाकर बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें आप सुधार चाहते हैं, मेरी भाषा शैली, मेरे एक्शन, मेरे लिखने की कोई शैली, आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आती है, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उस पर पूरा सुधार करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से यही कहना है, पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहें पढ़ते रहें, बस इतना ही उद्देश्य मेरा, और कुछ भी नहीं, ना और किसी चीज़ की चाह है, ना किसी चीज़ की इच्छा है, बस आप लोग पढ़िए, इतना मेरा मानना है और इतना ही कहना है। तो इसमें आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में आइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।